पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ट्रांसलेशन के लिए जितने भी हमने वीडियो डाले हैं स्टार्ट से लेकर के पूरा ट्रांसलेशन के हमने पूरे के पूरे वीडियो आपको डाले हुए हैं। उसी में ये ट्रांसलेशन की सीरीज चल रही है। इसमें हम एक एक ट्रांसलेशन के लिए एक एक टेंस जो है वो अलग अलग वीडियो बना करके हमने डाला है। तो अगर आपको ट्रांसलेशन सीखना है तो आप एक एक करके जो हमारा स्टार्टिंग से दिस दैट दीस दोज वाला वीडियो है वहां से लेकर के और क्रम से सभी वीडियो डले हैं उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, हम लोग कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें समय दिया होता है और जो काम होता है वो कुछ समय से चल रहा होता है। मतलब इसमें काम का कुछ भाग होता है वो कंप्लीट हो गया होता है और कुछ भाग अभी भी चल रहा होता है। ठीक है, तो देखें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द दिए होते हैं और साथ में काम के होने का समय दिया होता है। ठीक है, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में काम के होने का समय दिया होता है वो टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में काम के होने का समय दिया होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है हैड बीन। कौन सी होती है? हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हैड बीन होती है। कौन सी होती है? हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हैड बीन होती है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इस टेंस में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं या इस टेंस में मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है। इस टेंस में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं या इस टेंस में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नियम है सभी कर्ताओं के साथ, चाहे कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन हो, सभी कर्ताओं के साथ में सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग किया जाता है या हैड बीन लगाते हैं। चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, इस टेंस की सहायक क्रिया एक ही है हैड बीन, तो सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है अब इसमें समय दिया होता है। मैं बताया था इसमें समय दिया होता है और समय होता है, समय दो प्रकार का होता है। समय कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। एक होता है निश्चित समय। क्या होता है? निश्चित समय। तो निश्चित समय के साथ सेंस लगाते हैं और दूसरा होता है अनिश्चित समय। दूसरा कौन सा होता है? अनिश्चित समय। एक होता है निश्चित समय और दूसरा होता है अनिश्चित समय। तो निश्चित समय के साथ सेंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के साथ फॉर लगाते हैं। अनिश्चित समय के साथ क्या लगाते हैं? अनिश्चित समय के साथ फॉर लगाते हैं। ठीक है, अब निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय क्या होता है? हम आपको निश्चित समय बताते हैं कि निश्चित समय क्या होता है और निश्चित समय को याद कर लेना है। तो निश्चित समय को छोड़ के बाकी जो समय दिया होगा वो अनिश्चित समय हो जाएगा। ठीक है, तो निश्चित समय ध्यान से समझे क्या होता है। निश्चित समय अगर बजे दिया हो, जैसे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 12 बजे, कुछ भी दिया हो, बजे दिया हो मतलब बजे लिखा हो। ठीक है, तो अगर बजे दिया है या 4 बजे, 5 बजे इस तरह से कोई समय दिया है तो बजे दिया है तो वो निश्चित समय होता है। ठीक है, तो अगर बजे दिया है तो वो क्या होता है? निश्चित समय। इसके बाद अगर दिन का नाम दिया है, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार यानी संडे मंडे, कोई भी दिन का नाम दिया है तो वो भी निश्चित समय होता है।
अगर महीने का नाम दिया हुआ है, महीने का नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, नवंबर, दिसंबर, कोई भी महीने का नाम दिया है तो वो भी निश्चित समय होता है। ठीक है। अगर कोई सन दिया हुआ है जैसे 2012, 2016, 1947, 1950, 1990, 2050, इस तरह से कोई भी सन दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है, तो सन अगर दिया हुआ है तो वो भी निश्चित समय होता है। कैसा होता है? निश्चित समय। इसके बाद अगर सुबह, दोपहर, शाम, रात, आधी रात, कल और कल रात, ये शब्द दिए हैं तब भी निश्चित समय होता है। ठीक है। तो निश्चित समय हमें कैसे याद करना है? बजे दिया है, दिन का नाम दिया है, महीने का नाम दिया है, कोई सन दिया है, या सुबह, दोपहर, शाम, रात, कल या कल रात, इनमें से कोई चीज दी है तो वो निश्चित समय होता है। तो निश्चित समय के लिए हमें क्या लगाना है? सिंस लगाना है। और इसके अलावा अन्य कोई दिया हुआ है तो वो अनिश्चित रहेगा, इनके अलावा दूसरा दिया है तो वो अनिश्चित रहेगा। तो निश्चित समय हमें पहचानना सीखना है, बाकी का अनिश्चित होगा। तो निश्चित समय में हमने बताया है, निश्चित समय में बजे दिया है, दिन का नाम, महीने का नाम, वर्ष दिया हुआ है, सन यानी दिया हुआ है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, आधी रात, कल या कल रात, इनमें से कोई भी दिया है तो वो निश्चित समय होता है। और निश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाएंगे। ठीक है। देखें इस सेंटेंस, इसके जो सेंटेंस हैं, इस टेंस के सेंटेंस हैं, उनकी अनुवाद करने के जो हमने क्रम लिखे हुए हैं कि किस तरह का सेंटेंस है। अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसका अनुवाद कैसे करना है, नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका अनुवाद कैसे करना है, या सिंगल इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव है तो उनका अनुवाद कैसे करना है, ये इसमें हमने लिखा हुआ है। अगर एफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो एफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे कर्ता। सबसे पहले क्या लगाएंगे? कर्ता यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता। फिर इसके बाद सहायक क्रिया हेड मीन। ठीक है। कर्ता के बाद हम क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया हेड मीन लगाएंगे। फिर लगाएंगे मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया की हमें लगानी है फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद फिर इसमें लगाएंगे आईएनजी। ठीक है। मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, आईएनजी लगाएंगे। इसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, तो कर्म लगाएंगे। इसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। किसका? सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद टाइम डिनोटिंग वर्ड यानी समय सूचक शब्द लगाएंगे, समय लगाएंगे, और इसके बाद आता है फुल स्टॉप। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने का क्रम देखें। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर सहायक क्रिया हेड, इसके बाद आएगा नॉट, और इसके बाद आएगा बीइंग। मतलब हमें क्या करना है? नेगेटिव सेंटेंस में नॉट को हेड के बाद लगाना है और बीइंग से पहले। मतलब हेड बीइंग के बीच में हमें नॉट का प्रयोग करना है। तो ये हमने हेड लगाया, फिर नॉट लगाया, फिर बीइंग। इसके बाद लगानी है मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया की हमें लगानी है फर्स्ट फॉर्म, और उसमें लगाना है आईएनजी। फिर लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। इसके बाद हमें लगाना है सिंस या फॉर, हम सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद टाइम डिनोटिंग वर्ड यानी समय सूचक शब्द लगाएंगे, और इसके बाद आएगा फुल स्टॉप। तो ये नेगेटिव सेंटेंस के अनुवाद करने का क्रम है। इसके बाद सिंगल इंट्रोगेटिव का देखें। सिंगल इंट्रोगेटिव का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हेड आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट यानी कर्ता। अगर नेगेटिव है साथ में तो नॉट आ जाएगा, और इसके बाद लगेगा बीइंग। बीइंग के बाद फिर हमें लगानी है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया की लगानी है हमें फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद इसमें लगाना है आईएनजी। क्या लगाना है? आईएनजी। आईएनजी लगाने के बाद हमें लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कर्म। तो सेंटेंस में जो कर्म दिया है हम वो उसकी अंग्रेजी यहां लगाएंगे। इसके तुरंत बाद आता है सिंस या फॉर। तो हमें कर्म के बाद सिंस या फॉर लगाना है। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर लगाना है। इसके बाद टाइम डिनोटिंग वर्ड यानी समय सूचक शब्द, और इसके बाद में आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो हमें इस तरह से सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करना है। डबल इंट्रोगेटिव का देखें। सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड। डब्ल्यूएच वर्ड क्या होते हैं हमने इसका वीडियो बनाया, उसको आप देख लेना। डब्ल्यूएच वर्ड मतलब जिन शब्दों से प्रश्न पूछे जाते हैं,
वो WH फैमिली में आते हैं, WH वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं, प्रश्नवाचक शब्दों को हम WH वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, तो हमें प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लगानी है। इसके बाद हमें लगाना है हेड, किसका प्रयोग करना है, हेड का प्रयोग करना है। फिर हमें सब्जेक्ट करता है नहीं, फिर अगर नेगेटिव है तो नॉट, इसके बाद आएगा बीन, इसके बाद आएगी मेन वर्ब मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी ऑब्जेक्ट यानी कर्म, सिंस या फॉर निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर, फिर टाइम डिनोटिंग वर्ड समय सूचक शब्द, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये चारों प्रकार के सेंटेंस के अनुवाद करने के क्रम हैं। कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, तो एग्जाम्पल कैसे करना है। ठीक है, हम एक ही सेंटेंस लेते हैं और एक ही सेंटेंस के चारों प्रकार के सेंटेंस हम तुम्हें बनाना बता रहे हैं, तो उसको ध्यान से देखें। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं एक सेंटेंस हम ले रहे हैं, जैसे वह है, सुबह है, से, यह है, पुस्तक पढ़ रहा था। ये दिया हुआ है सेंटेंस, देखें, वह सुबह से पुस्तक पढ़ रहा था। देखें, इसमें सबसे पहले दिया है रहा था, क्या दिया हुआ है, रहा था, और इसमें समय दिया हुआ है सुबह से, क्या दिया हुआ है, सुबह से, मतलब रहा था, रही थी, रहे थे के साथ में समय दिया है, तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसका अनुवाद हमें करना है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो देखें एफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले करता है वह, तो वह की अंग्रेजी आ जाएगी ही, तो सबसे पहले आ जाएगा ही। ठीक है, अब हमें क्या लगाना है, कर्ता के बाद सहायक क्रिया हैड बीन, तो आ जाएगी सहायक क्रिया हैड बीन, तो हो जाएगा हैड बीन, तो ही हैड बीन। इतना समझ में आया। इसके बाद हमें लगानी है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो देखिए मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ रहा था, मतलब पढ़ना, पढ़ना होता है रीड मीन्स, तो यहाँ रीड आ जाएगा, और इसमें लगाना है आईएनजी, तो हम आईएनजी लगा देंगे, तो हो गया ही हैड बीन रीडिंग। अब देखें, अब इसके बाद हमें लगाना है ऑब्जेक्ट यानी कर्म लगाना है। कर्म क्या है, यह पुस्तक, ये पूरा है यह पुस्तक, तो यह पुस्तक के लिए लगाएंगे दिस बुक, दिस बुक। ठीक है, तो हो गया ही हैड बीन रीडिंग दिस बुक। इसके बाद हमें लगाना है सिंस या फॉर, तो देखिए इसमें दिया है सुबह से, हमने बताया था सुबह, दोपहर, शाम, रात, कल रात, आधी रात, ये निश्चित समय है, तो सुबह का समय कैसा है, निश्चित, तो क्या लगाएंगे, निश्चित समय के लिए सिंस लगा देंगे। ठीक है, निश्चित समय के लिए सिंस, और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं, तो यहाँ निश्चित समय तो हमने सिंस लगा दिया। अब लगाना है समय, टाइम, तो समय क्या है, सुबह से, तो सिंस सुबह की होती है मॉर्निंग, तो हो जाएगा मॉर्निंग, और इसके बाद आ जाएगा फुल स्टॉप, तो हो गया ही हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से एफर्मेटिव सेंटेंस होगा। इसी का हम नेगेटिव बना के दिखाते हैं, जैसे वह है, सुबह से, यह है, पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, ये दिया हुआ है। वह सुबह से यह पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नहीं शब्द दिया हुआ है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस के अनुवाद करने का क्रम ये है। तो हम इसको करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी करता हुआ है, तो वह की अंग्रेजी लगाएंगे ही। इसके बाद हमें लगानी है सहायक क्रिया हैड, तो सहायक क्रिया हम हैड लगा देंगे। इसके बाद हमें लगाना है नोट, तो हम नोट लगा देंगे, और नोट के बाद हमें लगाना है बीन, तो हम बीन लगा देंगे। ठीक है, तो हो गया ही हैड नोट बीन। ठीक है, अब देखें बीन के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब आती है, मुख्य क्रिया आती है, तो मुख्य क्रिया है पढ़ रहा था, मतलब पढ़ना, पढ़ना की मैं बताइए क्या होती है, रीड, तो रीड आ जाएगा, और इसमें फिर जुड़ना है आईएनजी, तो आईएनजी जुड़ जाएगा, तो रीडिंग।
इसके बाद हमें लगाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, कर्म है यह बुक, यह पुस्तक, तो दिस बुक हो जाएगा दिस बुक। ठीक है, अब हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, अब लगाना है सिंस या फॉर। तो अभी हमने बताया था सुबह का समय तो निश्चित है, तो आ जाएगा सिंस, और सुबह की मॉर्निंग, समय लगाना है, समय है मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग, और क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। तो हो गया he had not been reading this book since morning। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया है, he had not been reading this book since morning। इसी तरह से इसका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें, जैसे क्या वह सुबह से यह पुस्तक पढ़ रहा था, ये दिया हुआ है। क्या वह सुबह से यह पुस्तक पढ़ रहा था। ठीक है, देखें क्या शब्द दिया हुआ है, तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने का क्रम ये लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें लगाना है हैड, तो सबसे पहले हम लगा देंगे हैड, तो हैड हमने लगा दिया है। ठीक है, इसके बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी करता, करता है वह, तो वह की अंग्रेजी ही, तो हैड ही। ठीक है, इसके बाद इसमें नेगेटिव है नहीं है, तो नहीं शब्द नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, बीन आएगा, तो हम लगा देंगे बीन, तो हैड ही बीन। अब हमें बीन के बाद लगानी है मेन वर्ब, और उसमें आईएनजी, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया में आईएनजी। तो मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ रहा था मतलब पढ़ना, तो रीड, और उसमें आईएनजी लगेगा, तो हो जाएगा रीडिंग, रीडिंग। तो हो गया हैड ही बीन रीडिंग। अब हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, यानी कर्म लगाना है। कर्म क्या है, पुस्तक, यह पुस्तक, तो हो जाएगा दिस बुक। इसके बाद हमें लगाना है सेंस या फॉर, तो निश्चित समय है, तो क्या आ जाएगा सेंस। ठीक है, और समय, समय क्या है मॉर्निंग, इसमें सुबह का समय है, सुबह से, तो समय हो जाएगा निश्चित, तो आ जाएगा मॉर्निंग, और बाद में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमें इसका अनुवाद करना है, यानी सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले हेड लगाया, फिर कर्ता, फिर बीन, फिर मुख्य क्रिया उसमें आईएनजी कर्म, सिंस या फॉर, फिर समय। ठीक है, तो हो गया हैड ही बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। इसी तरह से इसका हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी एक बना के करते हैं, जैसे वह है सुबह से यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा था। ये दिया हुआ है, वह सुबह से यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा था। देखिए इसमें क्यों शब्द दिया हुआ है, अगर क्यों शब्द दिया है मतलब कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया है, तो वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इसमें क्यों शब्द दिया हुआ है, तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और सबसे पहले हम इसी की अंग्रेजी लगाएंगे WH वर्ड की, तो क्यों की अंग्रेजी व्हाई, तो सबसे पहले व्हाई आ जाएगा। अब क्या लगाना है, हेड लगाना है, तो हेड लगा देंगे, तो हेड हो गया। फिर लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह, वह की अंग्रेजी ही। अब देखें इसमें नॉट शब्द आता है जब नहीं दिया होता है, इसमें नहीं दिया हुआ है तो नॉट आ जाएगा, तो हो जाएगा नॉट। और इसके बाद हमें लगाना है बीन, तो आ जाएगा बीन, तो होगा व्हाई हैड ही नॉट बीन। इसके बाद मेन वर्ब उसमें आईएनजी, पढ़ रहा था पढ़ना रीड, और इसमें आईएनजी तो रीडिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, यह पुस्तक, यह पुस्तक का दिस बुक, दिस बुक। ठीक है, अब हमें लगाना है सेंस या फॉर, तो निश्चित समय है, तो क्या आ जाएगा सेंस, और सुबह का समय है तो निश्चित है, तो सुबह की अंग्रेजी मॉर्निंग, और इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो हो गया व्हाई
हैड ही नॉट बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना है। हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में काम के होने का समय दिया है। सहायक क्रिया हैड बीन होती है। हमें इस टेंस में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी होती है। ठीक है, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। ठीक है, सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करते हैं और बनाने के क्रम जो है, अनुवाद करने के क्रम है वो हमने लिख दिए हैं। ठीक है।